बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा मिशन 2024 के मद्देनजर सरकार से लेकर संगठन सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालयों की उपलब्धियां गिनाई। जो व्यक्ति ना इकोनॉमिस्ट तो अच्छे हैं वो बहुत, लेकिन जब वो पॉलिटिशियन बन गए, पॉलिटिशियन बनते ही उनकी राग बदल गई। 2014 से पहले रघुराम राजन क्या थे, 2014 के बाद में रघुराम राजन क्या हो गए जब गवर्नर थे, वो भी हमें पता है। वो जब क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को, तब मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति शिकागो जाके भी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी जाके भी अगर ज्ञान न रख पाए तो क्या काम का। तो ये आज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अकेले में 25 लाख जॉब्स हैं। आज 25 लाख जॉब्स। एक एक फैक्ट्री ऐसी है जहां पे एक साथ 20-20 हजार लोग काम कर रहे हैं, और करीब 70-80% है जो बहनें काम कर रही हैं। इतना बड़ा परिवर्तन है। आप हर महीने आप देखो, हर महीने कोई ना कोई बड़ी कंपनी अनाउंसमेंट कर रही है कि हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की चालू करें। अभी हाल ही में सिस्को ने अनाउंसमेंट किया था। बहुत जल्दी अभी 2 बड़े अनाउंसमेंट्स और होने वाले हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड। तो जो भी फील्ड आप लो, जो सेक्टर लो, हर एक सेक्टर पे एक सिस्टमेटिक वे में, मेथोडिकल वे में काम करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया। आप याद करो, 2004 में अगर हिंदुस्तान की जीडीपी को दुनिया में कंपैरिजन करते थे, 10वें स्थान पे थी। 2014 में कहा 10वें स्थान। 4 से 14 वाला लॉस्ट डेकेड हो गया एकदम। 10 साल पूरे हिंदुस्तान ने लूज किए। 2014 में 10वीं रैंक पे मोदी जी ने जिम्मेदारी ली, तब 10वीं रैंक पे थी हिंदुस्तान की जीडीपी, आज 5वीं रैंक पे आई। और अभी आपने मॉर्गन स्टैनली और सबकी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी। 2026 तक हम 4थे नंबर पे होंगे और 2027-28 में हम विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से होंगे। और उसका प्रभाव अल्टीमेटली हमारे साधारण मानवीय पे पड़ता है। जब इकोनॉमी ग्रो होती है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई फैक्ट्रीज बनती हैं, नए इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, नई मेडिकल कॉलेजेस बनती हैं, नए एम्स बनते हैं, नई आईआईटीज बनती है, रोजगार पैदा होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करने से ही ये चीज हो पाएगी, तभी जाके एक सस्टेन्ड ग्रोथ हो पाएगी। शॉर्टकट लगाना बहुत आसान होता है। शॉर्टकट जो लगाते हैं, जो राजनीतिक दल शॉर्टकट की राजनीति में विश्वास करते हैं, वो देश का नुकसान कर रहे हैं। और इस देश की जो क्षमता है, वो क्षमता दुनिया के किसी और देश की नहीं हो सकती। इस क्षमता को अगर ठीक से पूरा करना है, जो हमारा पोटेंशियल है, उस लेवल पे हमें पहुंचना है, तो हमें कड़ी मेहनत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, बहुत ही वेल थॉट थ्रू भविष्य को सोच के सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। और वही निर्णय मोदी जी ने अब तक 9 वर्षों में लिए साथियों। और बहुत ही इसका सबसे बड़ा कारण है जो 140 करोड़ देशवासियों ने एक डिसाइसिव मैंडेट दी, क्लियर मेजॉरिटी दी। वो क्लियर मेजॉरिटी आज अच्छे रिजल्ट्स में परिणत हुई और पूरा विश्वास है 2024 में भी वैसी ही क्लियर मेजॉरिटी देंगे, वैसी ही क्लैरिटी के साथ देश को आगे ले जाने की मैंडेट देंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार में तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने मंत्रालयों की जो रिपोर्ट कार्ड है, अपने अपने मंत्रालयों की जो उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस वार्ता की। उसमें अश्विनी वैष्णव ने अपने मंत्रालय के अंदर बीते 9 साल के अंदर जो रेल जगत में जो एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 9 साल पहले यूपीए सरकार रेलवे पर ध्यान
ध्यान नहीं देती थी और कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। लेकिन अब 9 साल के दौरान, 9 साल के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे बदला है पूरी तरीके से, चाहे वो टॉयलेट की सुविधा हो या फिर साफ़ सफाई का ध्यान हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए रेलवे में काफ़ी विकास हुआ है। और ऐसे आपको बता दें कि 9 साल पहले 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन जो पटरियाँ वो बनाई जाती थी, लेकिन अब वही 14 किलोमीटर प्रतिदिन जो पटरियां हैं वो बनाई जा रही है। ऐसे ही एक बड़ी उपलब्धि है जो रेलवे ने हासिल की है। ऐसी अश्विनी वैष्णव के रेल मंत्री ने बताया कि टेलीकॉम मंत्रालय में चाहे 5G को लेकर हो, चाहे वो अलग अलग टावर को लेकर हो, वो गांव-गांव तक पहुंचा है और जो स्पीड है उसको भी बढ़ाया गया और आगे भी ऐसी काम जारी रहेगा। कैमरा पर्सन पीयूष मीणा के साथ कृष्णा सोनकर, नेटवर्क 10, दिल्ली।